बात करें, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमारे हमसाया है, हमारे साथ ही हुआ है साथ, तो वो आज देखिए आईटी की दुनिया में किधर पहुंचा हुआ है और हम किधर हैं। इकोनॉमी उनकी कितने नंबर पे हमसे है? बहुत आगे। और उसने एक बयान उसका मैं देख रहा था, बड़ा चल रहा था, वो कह रहा था कि इंडिया का मोदी का, वो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान को इस बात का चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ जंग करे। किस मामले में जंग? कि सबसे पहले मैं अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करता हूँ या आप। 45 में पाकिस्तान दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं कि पटवारियों को ख्वाब दिखाया गया कि 2045 तक जीते रहो इसी तरह लितर खा के। हम ना पटवारी हैं तो ना ही यूथ हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम वतन के साथ खड़े हैं। कौम वही बेहतरीन वतन बनाती है जो ऊंचे नीचे हालात में वतन के साथ खड़ी रहती है। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? होंगे दोस्तों, पाकिस्तान के जो मसले हैं वो इतने अजीब किस्म के होते हैं कि कई दफ़ा तो समझ नहीं आती कि इस मसले पे क्या बात करनी चाहिए। लेकिन जो साहिब मिंबर लोग हैं उनको ये इख्तियार था और उन्हीं का ये वतीरा था और उन्हीं का ये पेशा भी था और पैशन भी था कि वो लोगों को बताते कि इस्लाम यकजहती का मज़हब है, इस्लाम नफाक का नहीं है। जब उन्होंने हमारे जहनों में ऐसे नफाक डाल दिया है कि हम एक दूसरे की मसाजिद में जाना गवारा नहीं करते, ऐसे ही है, शिया तो ये सुन्नी के नाम पे लड़ाई। ये तो फिर दूसरे ममालिक हैं। अभी ईरान में जाएं अगर आप, हम चूँकि ज़ियारात पे भी गए हैं, सऊदीया में जाएं तो वहाँ पे मक्का में जब हज का मौका था या उम्र का, तो सारे मुसलमान जो हैं हर मकात बेफिक्र का वो हाथ खोल के बांध के सब तरीके से के बाद, तो वहाँ पे हमारा निफाक नहीं होता। लेकिन जब हम अपने घरों में आते हैं और हदूद में आते हैं तो हमारे निफाक शुरू होता है। इसका मतलब मैं अगर ये समझती हूँ कि हम मुल्की तौर पे तो आज़ाद हैं लेकिन ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं है, और हमारे वोट को जब हक नहीं दिया जाता, उसको मैटर नहीं किया जाता, तो ये ख्याल में यही है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। आप क्या चूज करेंगे? मैं चूज करूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा। ठीक है, आपने भागने वाला ऑप्शन क्यों चूज किया? क्योंकि जो हमारे मुल्क का मजदूर है ना इस टाइम, हाँ। वो बिजली का बिल जो है वो पे नहीं कर सकता। ठीक हो गया सर। आप बता देंगे कर सकता है। 20 से 25 हज़ार सैलरी वाला जो बंदा है ना, वो मेरे ख्याल में जिंदा रहना ही नहीं चाहता। सर 78 साल हो गए, जश्न आजादी है, और आप आज के दिन बिलों का रोना रो रहे हैं। बिलों का रोना इसलिए रो रहे हैं कि आप देख लें, मैं नहीं खाली, मेरे ख्याल में अभी 25 करोड़ वाम हो चुकी है पाकिस्तान की, तो 25 करोड़ वाम में से सिर्फ वो बंदा जो है वो बात नहीं करना चाहता जो बिजली चोरी करता है। अदरवाइज जो जितना भी है, चाहे वो एक मिडिल क्लास जो है वो फैमिली से ताल्लुक रखता है या वो हाई से, वो सब बंदे जो है ना वो बिलों का रोना जो है वो रो। जश्न आजादी वाले दिन खुशी हो रही है कि नहीं? खुशी तो हर बंदे को होती है जिंदा रहने की। जिंदा रहने की, बस जिंदा हो इसलिए। आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने चूज किया है, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमेशा रहे, पाकिस्तान है, हम सब है। लेकिन सर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर लें, जिससे पाकिस्तान बना 1947 में हमने मुल्क बनाया, आज वो मुल्क कहाँ खड़ा और हम कहाँ खड़े हैं? देखिए आगे आ जाए। हाँ, पाकिस्तान से मैं क्यों भागूं? पाकिस्तान से वो भाग रहे हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है या करप्शन किया है। गूगल मैप्स का मसला है कि गूगल मैप्स आप नहीं खोल सकते, तो जिस मंजिल पे जाना है अगर गूगल मैप ही नहीं चल रहा तो फिर आप तो पहुंच गए। तो दुनिया आपके साथ कैसे कारोबार करेगी अगर हम दुनिया को डिसअपॉइंट करेंगे? अगर हम हमारे जो यूथ हैं जो घरों में बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तो लड़के लड़कियां लगे हैं, वहां पे तो कॉल सेंटर आ रहे हैं धड़ाधड़। वो इसीलिए कॉल सेंटर आ रहे हैं ना, इसीलिए कॉल सेंटर आ रहे हैं। एक तो उनके बच्चों को अंग्रेजी आती है, दूसरा उनके पास अच्छा 5G इंटरनेट मौजूद है उनकी लोगों के लिए, तीसरा वो एनवायरनमेंट है, चौथा वो अपने इंटरनेट को इसलिए कमजोर नहीं करते कि हमने सियासी जमातों को ठीक करना है। देखिए सियासत, ये जो सिस्टम के अंदर लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ये इंटरनेट तो बुनियादी हक है। अब जो लोग ई कॉमर्स से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनका ताल्लुक ई कॉमर्स से है, वो लोग कैसे इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे कि इंटरनेट ना हो? लोग ट्रैवलिंग पे पैसा लगाना चाहते हैं, लोग हर चीज पे पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर मेरे पास है ही नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन ही नहीं ले सकता, मैं इंफॉर्मेशन ही नहीं ले सकता। इंडिया के अंदर इस वक्त भी तकरीबन 60-70 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं, वो कहा जा रहा है कि इंटरनेट से कमा रहे हैं पैसा। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तकरीबन इंडिया की। अगर 100 मिलियन वो कमाते हैं तो समझिए आधी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर, ऑलमोस्ट तकरीबन समझ रहे 45% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन के करीब तो लोग वहां पे इंटरनेट से कमा रहे हैं। और ये जो लोग $10,000 इंडिया में कमा रहे हैं, दे आर 4% ऑफ द वर्किंग एज जो है वहां पे जो पॉपुलेशन की। और ये आप इमेजिन करें कि ये जो नंबर थे जो अभी 60-70 मिलियन है इंडिया में, आज से 10 साल पहले चले जाएं ये 20-25 मिलियन हुआ करते थे।
आज के दौर का जो लड़का लड़की है वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करता है इंटरनेट की वजह से। तो अगर इंटरनेट ही हमने बंद कर दिया है, और हम नहीं चाहते कि हम यूथ के लिए सरकारी नौकरियां तो है नहीं, आप कहते हैं जी सरकारी नौकरियां नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप करें जी, एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्रेन्योर केंज बनन मुंडे, दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ एक्सेस। अब ये जो नई फायरवॉल आ गई है जिसकी बात की जा रही है, जिसको हम तनसीब कर रहे हैं, लगा रहे हैं, इसकी वजह से स्पीड कम हो रही है। और इसमें जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है वो 30-40% डाउन हो गई है। भाई और मुल्कों में तो कोई डाउन नहीं, पाकिस्तान में ही डाउन है। सर्विस प्रोवाइडर ने तो फिर यही कहना होता है जो उसको बताया जाता है। सो ये जो फायरवॉल पाकिस्तान में लगाया गया है, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। आप फायरवॉल जरूर लगाएं, आप ऑपोजिशन को और बाकी लोगों को जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, जो मुल्क की शक्ल इस तरह की बना देना चाहते हैं, जिससे वो ये कहते रहे कि हाँ जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं चल रही, ये मसला वो मसला ये मसला, बिल्कुल आप करें, लेकिन ये तो नहीं है कि आप जो है वो लोगों को इंटरनेट की स्पीड कम कर दें। उसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा। जो $4 आते हैं पाकिस्तान में वो भी नहीं आएंगे। सो हमें और रास्ते तलाश। जी मैं हाउसवाइफ हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, इधर रश लगा हुआ है, लोग आज़ादी के लिए कोई फ्लैग खरीदने आ रहा है, मतलब 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, कोई यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये सवाल बताएं, फिर टॉपिक की तरफ आएंगे कि क्या हम आज़ाद हैं हकीकी मायनों में? 77 साल हो गए। जी वैसे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लोगों का जंबे गफीर है, लेकिन मैं अगर ये समझती हूँ कि हम मुल्की तौर पे तो आज़ाद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं है। और हमारे वोट को जब हक नहीं दिया जाता, उसको मैटर नहीं किया जाता, तो ये कैसी आज़ादी है? हम जो अपनी मर्जी का हुक्मरान चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पब्लिक है, गवर्नमेंट है, अदारे हैं, या कोई इंटरनेशनल पावर्स हैं, कोई बाहर से आके साजिश कर देता है, इसलिए पाकिस्तान में ये सब हो रहा है? कहा जाता है कि जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अवाम भी कुछ ऐसी है जो कि जिन लोगों को बहुत कुछ जानते हुए भी वो समझते हैं कि जो हमारे आबा अजदाद जो करते आए हैं हम भी वही करेंगे। ठीक है, मुझे बताएं, 77 साल हो गए हैं, हमने पाकिस्तान को क्या दिया? मतलब हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत, पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में बेरोजगारी, पाकिस्तान के लिए हमने क्या किया? पाकिस्तान को कितना मजबूत किया? अपने बॉर्डर्स को, अभी आज की खबर ये है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने अटैक किया है तुर्खम बॉर्डर पे, कभी वज़ीरिस्तान की तरफ अटैक करते हैं। मतलब पाकिस्तान में ये आए दिन ये वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने मजबूती की तरफ कितना गए, या इन इशूज़ का हल क्या है? हम इन इश्यूज पे क्या बात कर सकते हैं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाने का करते हैं। जब सारे पढ़े लिखे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान को देखेगा कौन? पाकिस्तान को कौन देखेगा? लेकिन इसमें ये चीज़ है ना कि वो पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि यार देखो, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिधर मैं अपना टैलेंट या कुछ भी अपना जो सा वो कर सकूँ। बस यही बातें हैं कि एक इंसान कुछ भी चाहे तो वो सबके ऊपर हावी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए सारे इदारों को, हर टीम को, ये टीम वर्क ही हो सकता है जो पाकिस्तान को ठीक कर सकता है। कोई एक इदारे के सर पे नहीं है कि पाकिस्तान को ठीक किया जा सके। मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, और खास तौर पे खुशी इसलिए हुई कि भाई ज्यादातर ऐसा होता है कि जो वुमेन है वो इतना कैमरे के सामने नहीं आती, लेकिन इन्होंने स्पेशल बोला कि हाँ भाई मैं बात करूंगी। यही बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बोलना चाहता है। मैम ये बताएं, 1947 में हम अलग हुए, इंडिया से, हिंदुस्तान से अलग हुए, आज वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं? हम उनसे ही देखते हैं ना हर चीज़ के, लोग इंडिया को ये कर देंगे, भारत को ये कर देंगे, हिंदुस्तान को। आज वो कहाँ पे खड़े हैं इकोनॉमी में, वो कहाँ खड़े हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? सबसे बेहतर है वो लोग। अच्छा, तो उसकी क्या रीजन है? उधर भी तो सारे अदारे, उधर भी तो ऐसे ही लोग हैं, सब वो सब मिलके चलते हैं और सब अपने मुल्क को शायद लेकर चलना इंडिया में। हम लोगों में शायद हम लोग किसी के कहने पे चलते हैं, या हमें जो कहा जाए हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समझते हैं कि जी हाँ वो ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, और इसी चीज में हम और मजीद पीछे जाते हैं और मजीद पीछे जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आइए मजीद किसी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद रजा। अहमद भाई क्या करते हैं? मैं एमएडबी फार्मा में होता हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दें। आज 77 ईयर हो गए पाकिस्तान को भारत से, हिंदुस्तान से अलग हुए, आज़ादी मनाते, लेकिन सच बताएं कि आप दिल से अगर पूछा जाए आज़ाद हैं तो क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल आज़ाद हैं।
नहीं, अगर दिल से पूछा जाए तो हम आज़ाद नहीं है, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। हम कल्चर के हिसाब से देख लें तब भी हम आज़ाद नहीं है, किसी और लिहाज से भी हम देख लें ओवरऑल भी हम आज़ाद अपनी फॉरेन पॉलिसीज को लेके आज़ाद है, मतलब नहीं, पाकिस्तान हम जो आज़ाद चाहे नहीं। फैसला कर सकता हम है। आज़ाद नहीं है, ये है एक सच, लेकिन है कड़वा सच, और सब लोगों को पता है कि ये एक सच है कि हम आज़ाद नहीं है। ठीक हाँ, है। जाते खुद जो है ना देख रहे हैं कि हम आज़ाद लग रहे हैं, लेकिन ठीक है। आज़ाद है नहीं। जैसे अभी जाहिर बात है हमारे ये परचम यहाँ पे लहराए जा रहे हैं, कल 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी परचम लहराएगा, लेकिन दूसरी साइड पे देखें हम अपने मर्जी से, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिजली के बिल अपनी मर्जी से नहीं रख सकती, पेट्रोल की